नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। देखिए बहुत सिंपल है कि किसी भी इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में बना करके लिख देना। और इसमें देखो, इसमें जो m है, m क्या है? स्लोप। स्लोप c क्या है? जैसे कोई लाइन है, राइट, तो वो लाइन y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करता है, y एक्सिस, तो ये हुआ y का इंटरसेप्ट, y एक्सिस वाला इंटरसेप्ट, राइट। इंटरसेप्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m हो गया स्लोप, इस लाइन का स्लोप, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है, तो जिस लाइन की ये इक्वेशन है उस लाइन का ये स्लोप। और c हुआ इंटरसेप्ट, राइट। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो 1 2 3 4 इंग्लिश अल्फाबेट आ गए, जिसमें x और y तो देखो आते ही है, ये बात तो मैंने बताया था, एक्सिस की वजह से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, राइट। और इसमें m और c, तो m क्या है? स्लोप, y क्या है? c क्या है? y इंटरसेप्ट। तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जनरल फॉर्म कौन सा था? जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x और y तो आएंगे एक्सिस की वजह से, तो यहां एबीसी कुछ नहीं थे, सिर्फ कांस्टेंट थे, राइट। लेकिन यहां x और y के अलावा m और c कुछ ना कुछ है, इसलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर दूसरा एक था इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो x और y एक्सिस की वजह से तो आएंगे ही आएंगे, बच गया a और b, ये दोनों इंटरसेप्ट थे। जैसे ये a और इस वाले को इस केस में हम b बोल देते हैं और इस वाले को a, राइट। तो ये था इंटरसेप्ट फॉर्म, ये जनरल फॉर्म। अब जैसे देखो, देखिएगा जनरल फॉर्म लिखता हूं मैं 2x प्लस 3y, राइट, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म। अब इसको एक बार तो मैं बनाता हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसे बनाते हैं देखो, इक्वल से पहले केवल y को रख लीजिए, तो 3y इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर फेंक दीजिए, माइनस 2x मैं लिख देता हूं। ये हो गया जनरल फॉर्म, बहुत सिंपल है भाई, माइनस 2x माइनस 5। फिर मैंने देखा कि प्लस होना चाहिए और यहां पे इक्वल से पहले y अकेला होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 3 और यहां प्लस होना चाहिए तो माइनस 5 बाई 3, ठीक है। और y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3x प्लस माइनस 5 बाई 3। तो इस इक्वेशन को देखिए, ये बिल्कुल हमने ऐसे बना लिया, इक्वल और x के बीच में m होता है, इक्वल और x के बीच में ये वैल्यू m की होती है, तो m इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, ये m की वैल्यू आ गई। और ये c इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 3, ये c की वैल्यू आ गई। तो ये m की वैल्यू, ये c की वैल्यू, राइट। अब मान लीजिए कि कौन सी फॉर्म आ गई है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से अपने को इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना है। इंटरसेप्ट फॉर्म की पहचान क्या होती है कि इक्वल के उस तरफ 1 होना चाहिए, तो 5 को उधर फेंक करके इसको नीचे ले लेते हैं इस तरफ, तो 2x अपॉन माइनस 5, 3y अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1। फिर ऊपर से x को फ्री करते हैं, तो माइनस 5 बाई 2। जब इक्वेशन ऊपर की तरफ से आती है तो इंप्लाइज का साइन लगाते चलते हैं, ये इक्वेशन ऊपर से कहीं से नहीं आई तो इसके आगे नहीं लगेगा, तो y अपॉन माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म। ये देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, तो बड़ा इजी है कन्वर्ट करना जनरल फॉर्म से। अब जैसे ये आ गया, इससे एलसीएम लेकर के आप इसमें बदल सकते हो, यहां पहुंचा सकते हो। ये जनरल फॉर्म नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। जनरल फॉर्म में इक्वल के बाद में 0 होता है। तो बच्चों ये था डिफरेंट फॉर्म, है ना, अलग अलग स्ट्रेट लाइन के फॉर्म, ऐसे समझ लो। लाइन एक ही है ना, कोई भी, जैसे ये लाइन एक ही है, राइट। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे
तो पर्टिकुलर एक लाइन बन जाएगी, मान लीजिए ऐसे जा रही है। तो इसी के ये अलग अलग फॉर्म है। जैसे मान लीजिए कि ये एक इंसान है, राइट। अभी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो अभी मैं आपका टीचर और मैं अपनी हायर स्टडी के लिए यहां पहुंच गया कॉलेज में, तो ये मेरा स्टूडेंट फॉर्म है, ये मेरा टीचर फॉर्म है। अब मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा हूं, स्टेडियम में हूं, राइट, तो ये मेरा क्रिकेटर फॉर्म है ना। एक ही इंसान के तीन अलग अलग फॉर्म है, राइट। क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। मान लीजिए अगर क्रिकेट की बातें करनी है तो क्रिकेट फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको मेरे प्रोफेसर मुझसे बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट फॉर्म, अगर आप मुझसे बात करोगे तो टीचर फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन में भी इनका यूज होता है, किसी एक लाइन के कौन से फॉर्म को हमें डिस्कस करना है। और मैं भी आपको टाइम टू टाइम बताता चलूंगा, हिंट देता चलूंगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है भाई। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अब हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी एक पॉइंट में आपको दे दूंगा, एक लाइन में आपको दे दूंगा, उस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस, या फिर हम डिस्कस करेंगे अभी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस। चलिए देखिए, करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। मैं आपसे इन दोनों पॉइंट ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2, y2, ए से बी की डिस्टेंस निकालने की मैं बात करता हूं आपसे। ए से बी की डिस्टेंस, बच्चों डिस्टेंस हमेशा जो सबसे छोटी होती है ना, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी डिस्टेंस हमेशा वही फाइनल की जाती है। ऐसा नहीं है, यानी मेरे को यहां से लेके यहां तक पहुंचना है ना, तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो माना जाएगा, राइट। ये नहीं कि मैं ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे पहुंच रहा हूं, नहीं, ये माना नहीं जाएगा। तो डिस्टेंस हमेशा सबसे छोटी वाली जो लेंथ होती है उसको कंसीडर किया जाता है, उसको माना जाता है। और ये फॉर्मूला हमें पता भी है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो इनकी डिस्टेंस को, दोनों पॉइंट के नाम को एक साथ करके लिख दो, ए बी, ऐसे लिखा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर से अंडर रूट। ये आ गया ए से बी तक की डिस्टेंस, ए बी। ये ए बी आ गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। ए से बी तक की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस, राइट। पॉइंट P कोऑर्डिनेट x1, y1, ठीक है। लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमेशा ध्यान रखना, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में, राइट, ही होनी चाहिए, जनरल फॉर्म में ही होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है तो बना लेना। मैं आपको बता रहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन से केस में कौन सा फॉर्म चाहिए। अगर आप पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो लाइन की इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं तो इतना सा जानता हूं, ठीक है भाई, हो गया। तो अब देखिए, अब इस पॉइंट से इस लाइन की अगर जनरली देखें तो ये भी एक डिस्टेंस है, लेकिन इससे छोटी तो ये भी है, इससे छोटी ये है। हमें हमेशा जो सबसे छोटी होती है ना, शॉर्टेस्ट, है ना, शॉर्टेस्ट, राइट, जो सबसे छोटी होती है उस पर चलते हैं। इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है, और आप देखेंगे सबसे छोटी ये है, और जो हो गया वो हो गई परपेंडिकुलर, राइट। तो चाहे, यानी अगर अपन फाइनल करें ना तो ये फाइनल हो गई PA, और इसको आप इस डिस्टेंस को DB कह दो, तो फाइनल डिस्टेंस कौन सी हो गई, PA कह दो या D कह दो, राइट। अब ध्यान रखना, चाहे इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लो, किसी पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, परपेंडिकुलर ना बोलो तो सिंपल डिस्टेंस फाइंड करो, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। चाहे ऐसे कह लो, जैसे मेरा नाम सचिन है, सचिन भार्गव, तो चाहे सचिन सर नहीं आए या सचिन भार्गव सर से मिलना है या मैथ्स वाले सर से मिलना, वो एक ही बात है, या भार्गव सर से मिलना है, तो चाहे इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलिए,
चाहे इसको डिस्टेंस बोलिए, राइट, चाहे इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए, एक ही बात है। तो फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए अब फॉर्मूला, अब देखिए d इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, ये कोऑर्डिनेट x और y की जगह डाल दीजिए, तो a x1 प्लस b y1 प्लस c, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आपने x और y की जगह इक्वल 0 मत ले लेना, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जैसे भाई डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 7, तो 0 मत ले लेना। वैसे तो फिर आप हर केस में 0 ले लोगे तो ये तो 0 आती चली जाएगी, इसलिए 0 नहीं लेना है। तो यहां x और y की जगह ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट रख दीजिए, है ना, अपॉन अंडर रूट, यहां पे हमने x और y को किया, अब यहां से a और b को लेना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस हमेशा ये वाला पॉइंट यहां से मान लीजिए 10 डिस्टेंस पर है, अब इस पॉइंट को मैं यहां कर देता हूं, अब मान लीजिए 5 डिस्टेंस पर है, अब मैं इसको यहां कर देता हूं, अब मान लीजिए 2 डिस्टेंस पर है, अब मान लीजिए यहां कर देता हूं, स्पेशल केस बता रहा हूं कुछ, अब मान लीजिए 1 डिस्टेंस पर है, अब इस पॉइंट को मैं इस लाइन पर ही टेक देता हूं, तो बताओ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब 0 डिस्टेंस पर है। अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन से 0 डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट उस लाइन पर ही है, और फिर वही वाली बात होगी कि ये वाला पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा आप कर सकते हो, जो मैंने बताया था एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसमें रख सकते हो, खैर मैं तो आपको बता रहा हूं, है ना, 0 डिस्टेंस का मतलब, ठीक है। तो डिस्टेंस 0 भी हो सकती है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। वैसे डिस्टेंस जनरली पॉजिटिव होती है, तीन तरीके के नंबर होते हैं नंबर लाइन पर, नेगेटिव वाले, 0, पॉजिटिव वाले। देखिए 0 डिस्टेंस हो सकती है, पॉजिटिव तो होती है, केवल नेगेटिव नहीं होती, तो जो नहीं होता उसको लिखना होता है। तो कभी ये मत लिख देना कि डिस्टेंस मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये मत लिख देना, क्योंकि अगर आपने ऐसा लिख दिया कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है तो गलत हो जाएगा कि आप इसी को ही फेवर कर रहे हो, राइट, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपको क्या बोलना पड़ेगा, आप लिखोगे डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, जो नहीं होती सिर्फ उसको लिखना है, ये सही है, सिर्फ इसको मना किया, ये दोनों हो सकते हैं, राइट। अब एक चीज और देखिए, देखो बच्चों, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इस पॉइंट को समझना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये आया 3, ऐसे ही आया ना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 की वैल्यू होगी, रूट 9 की वैल्यू होगी 3। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है, रूट 9 होता है प्लस माइनस 3। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जब ये स्क्वायर इस तरफ गया था तब प्लस माइनस आया था। अब देखिए ये प्लस माइनस नीचे एज इट इज लिखा, रूट 9 क्या मैं ऐसे लिख दूं प्लस माइनस, आप खुद बताइए, आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल सही है। तो आप खुद देखिए, ये प्लस माइनस कहां से आया, ऊपर से आया, यानी रूट 9 ने सिर्फ और सिर्फ 3 दिया है। तो हमेशा ध्यान रखना, अंडर रूट से बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। अब आप कहोगे कि नहीं सर, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो अंडर रूट ये स्क्वायर से हट जाएगा तो -3 आंसर आएगा, ऐसा नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट के अगर अंदर है तो मोड एक्स ये होती है, और मॉडुलस मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। तो अंडर रूट अगर 9 है तो पहले आप उसको स्क्वायर के टर्म्स में लिखिए, आपकी मर्जी आप उसको -3 का स्क्वायर लिखते हैं या आपकी मर्जी आप उसको +3 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्क्वायर के अंदर बैठा है, राइट, उसके ऊपर मोड लगा दीजिए, यानी मोड -3, यहां पे भी मोड 3, और दोनों का आंसर क्या आएगा आप देखेंगे 3। तो रूट 9 कितना आया
3। तो ये अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ऊपर की कैलकुलेशन नेगेटिव आ सकती है, राइट, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए हम हमेशा मॉडुलस लगा लेते हैं अपनी मर्जी से। कुछ बुक में ये मॉडुलस नीचे तक है जो कि सही नहीं है, वैसे नीचे तक भी लगा दिया तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ज्यादा सही ये वाला होगा। जहां नेगेटिव बनने के चांसेस होते हैं तो वहां ही हम मॉडुलस को अप्लाई करेंगे। तो ये बन गया d इज इक्वल टू मॉडुलस, d इज इक्वल टू मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c और ऊपर मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं इस इक्वेशन का, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां लेता हूं 4,5। देखिए मैंने क्या किया, a की वैल्यू है 2, तो ये मैं मान लीजिए यहां 2 लिख देता हूं। x1 की वैल्यू है 4, तो x1 की जगह यहां पे 4 आ गया। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो x और y है इसको हटाने के लिए हम ये वाले पॉइंट्स यहां पर रखते हैं, तो ऊपर की तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू ही बनेगी। जैसे y1 यहां 5 हो गया और c की वैल्यू यहां 5 हो गई, तो ये कैलकुलेशन माइनस आ सकती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कल को यहां माइनस होता है या यहां माइनस होता, ये माइनस होता, तो ऊपर माइनस आ सकता है, नीचे हमेशा प्लस आएगा। तो किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच में डिस्टेंस हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम दो लाइन के बीच में डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।